माइनस होगा विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य। जब भी किसी क्वेश्चन में रुपया और वस्तु दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य के स्थान पे रुपया, विक्रय मूल्य के बगल में रुपया बटे वस्तु लिखेंगे और क्रय मूल्य के बगल में रुपया बटे वस्तु लिखेंगे। तो क्वेश्चन है 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो 50 संतरे दिया गया है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत निकालना है इसीलिए लाभ लिखेंगे बटे 100। 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इधर 40 संतरे दिया गया है, 40 लिख दिए। यहाँ पे हम रुपया नहीं दिया गया है तो रुपया के स्थान पे चाहे 1 लिख दें या तो x मान लें, x मान लें, x मानेंगे तो x x कट जाएगा और ये 50 ऊपर आएगा, 50 बटे 40 इक्वल टू 100 प्लस लाभ बटे 100। 0 से 0 कटेगा और ये 100 ऊपर आएगा, 5 गुणे 100 बटे 4 इक्वल टू 100 प्लस लाभ। तो 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125 आ जाएगा इक्वल टू 100 प्लस लाभ। जब 100 को बराबर के इधर लेके आएंगे माइनस होगा, 125 में से 100 घटाएंगे तो 25%, लाभ प्रतिशत बराबर 25%। आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 12 संतरों का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य इक्वल टू 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये कल वाले फार्मूले से बता रहे हैं। 12 क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य 10 बटे 12, 2 पंचे 10, 2 छक 12, तो क्रय मूल्य 5 आ गया और विक्रय मूल्य 6 आ गया। कितने का लाभ हुआ? 1 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत बराबर 1 बटे क्रय मूल्य 5 गुणे 100, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 20%। फिर अगला क्वेश्चन, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। क्वेश्चन नंबर 14, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 5:6। तो क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य 6 है। कितने का लाभ हुआ? 1 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर 1 बटे क्रय मूल्य 5 गुणे 100, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, लाभ प्रतिशत बराबर 20। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। इस वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर कितना लाभ होगा? तो इसमें 2 बार वस्तु बेच रहा है तो 2 बार लाभ भी तो होगा। तो इसको नए फार्मूले से देखेंगे। विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। पहली बार बेच रहा है तो पहली बार लाभ होगा या हानि होगा, और जब दूसरी बार वस्तु बेचेगा तो दूसरी बार लाभ होगा। 100 प्लस माइनस लाभ 2 या हानि 2 बाई 100। तो इसको बटे में कर देंगे। जब बटे में कर देंगे तो फार्मूला बन गया, 100 से 100 कटेगा, क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कटेगा
लाभ 2 या हानि 2 बाई 100 प्लस माइनस लाभ 2 या हानि 2। ये फार्मूला बन के आ गया। तो क्या दिया है, पहला वाला विक्रय मूल्य दिया है 76 रुपया, 76 रुपया लिखेंगे। और दूसरा वाला विक्रय मूल्य कितना दिया है 75 रुपया। 100 प्लस 52% का लाभ हो रहा है, 100 में 52 जोड़ देंगे, 100 प्लस लाभ निकालना है। जब 75 रुपए का बेचेगा तो कितने का लाभ होगा, यही लाभ निकालना है। लाभ 2, तो 76 बटे 75 इक्वल टू 100 में 52 जोड़ेंगे 152 बटे 100 प्लस लाभ 2। तो 76 एक 76, 76 दूना 152, 2 से 75 में गुणा होगा तो 75 दूना 150 इक्वल टू 100 प्लस लाभ 2। तो 100 को इधर लेके आएंगे, माइनस में होगा, 150 में से 100 घटाएंगे 50 आएगा। दूसरा वाला लाभ कितने का आया 50% का। 12 कलमों का लागत मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 क्वेश्चन नंबर 16 है, 12 कलमों का लागत मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लागत मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य आएगा, लागत मूल्य बटे विक्रय मूल्य इक्वल टू 8 बटे 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 बटे 3। लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना आया 2 आया है और विक्रय मूल्य 3 आया है। कितने का लाभ हुआ 1 का। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य। 1 रुपए का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है 2 है, गुणे 100, 2 एके 2, 2 पंचे 10, तो 50% आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 8 वस्तुओं का लागत मूल्य, क्वेश्चन नंबर 17, 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य बटे विक्रय मूल्य इक्वल टू 9 बटे 8। तो लागत मूल्य 9 का है, विक्रय मूल्य 8, तो कितने की हानि हो रही है 1 रुपए की। क्या निकालेंगे हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि बटे क्रय मूल्य। कितने की हानि हो रही है 1 रुपए की, और क्रय मूल्य कितना है लागत मूल्य 9 है, गुणे 100, 100 बटे 9। अगर इसको बटे में लिखेंगे तो 9 एक के 9, 9 एक के 9, 11 सही 1 बटे 9। अब क्वेश्चन नंबर 18, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो खरीदो फिर बेचो। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, बेचो के स्थान पे 16 और कितने वस्तुएं की लागत मूल्य 20। तो लाभ निकालने के लिए माइनस करते हैं, लाभ प्रतिशत इक्वल टू 20 माइनस 16 बटे 16, ये किनारे वाला नीचे आएगा, इक्वल टू इंटू 100। तो 20 में से 16 जाएगा, आ जाएगा 4 बटे 16 इंटू 100, 4 एके 4, 4 चौक 16, 4 एके 4, 4 दुनिया 4 पंचे 20, 25%। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 19, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, खरीदो बेचो से ही लगा दें, खरीदो फिर बेचो।
10 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि कितने का खरीदा है 10 और बेचा कितना है 7। लाभ प्रतिशत इक्वल टू 10 माइनस 7/7 इंटू में 100। 10 में से 7 जाएगा 3/7 गुणे 100। 300/7 3/7 गुणे 100 फिर 300/7। जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 42 सही 6/7। ऑप्शन में 7 होगा बटे में तो वही टिक लगा देना। ठीक है, इतनी बात तो आई होगी समझ में ना। फिर 2750 नारियलों का क्रय मूल्य। फिर खरीदो फिर बेचो। कोई भी सामान पहले खरीदी जाती है फिर बेची जाती है। तो कितने का खरीद रहे हैं 2750 का। 2750 का खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं कितने का 2500 का। 2500 तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू 2750 माइनस 2500 बटे ये किनारे वाला नीचे आएगा 2500 गुणे 100। ये सॉरी 2750 रहेगा 2750। तो 2750 में से 2500 घटाएंगे कितना आएगा 250 बटे 2500 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा 25 एके 25 25 एके 25 10% आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 21 विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 15 किताबें वो खरीद रहा है और 20 किताब बेच रहा है। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू 15 माइनस 20 और ये किनारे वाली संख्या नीचे आएगी इंटू में 100। 15 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा। ये माइनस है ना बड़ी संख्या है इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे और बटे 20 गुणे 100। 20 एके 20 20 पंचे 100। 5 को 5 से गुणा करेंगे माइनस 25%। माइनस में आया है तो लाभ नहीं हुआ है हानि हुई है तो हानि प्रतिशत। फिर क्वेश्चन नंबर 22 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू 10 माइनस 16 बटे 16 गुणे 100। तो घटाएंगे तो माइनस 6 आएगा बटे 16 गुणे 100। 4 चौक 16 4 दूनी 8 4 पंचे 20 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। 25 को 3 से गुणा कराएंगे 25 तिया 75 माइनस 75 बटे 2 भाग देंगे इसको 2 तिहाई ये 75 को 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6 1 5 लिखेंगे 2 7 14 तो कितना आ गया 37 सही 1/2। अगर पॉइंट में लिखना चाहे तो पॉइंट में ऐसे 37.5। फिर क्वेश्चन नंबर 23 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्वेश्चन नंबर 23 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 10 कुर्सी वो खरीद रहा है और 18 कुर्सी बेच रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर 10 माइनस 18 और ये 18 नीचे लिखेंगे गुणे 100। तो ये बड़ी संख्या है इसीलिए माइनस लिखेंगे और घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 8 बटे 18 गुणे 100। 2 चौक 8 2 9 18
400 को 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, 4 घटाएंगे 10, 10 में से 6 गया 4, 0 लिखेंगे, 9 चौक 36 और ये 4 कितना आ गया 44 सही 4/9%। फिर क्वेश्चन नंबर 24, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 संतरों का विक्रय मूल्य, अब 10 संतरों का विक्रय मूल्य कह रहा है तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के। 13 संतरे खरीद रहा है, 10 संतरे बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू 13 माइनस 10/10 इंटू में 100। 13 में से 10 जाएगा 3/10, 10 एक के 10, 10 दहा में 100, 30%। क्वेश्चन नंबर 25, 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्वेश्चन नंबर 25 है, 20 वस्तुओं का लागत मूल्य है यानी कि यहाँ पे लिखेंगे। और कितने वस्तु ये बेच रहा है 15 वस्तुएं, तो बेचो के स्थान पे 15 यानी कि ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। ठीक, फिर लाभ प्रतिशत इक्वल टू 20 माइनस 15/15 गुणे 100। तो 20 में से 15 जाएगा 5 आएगा, 5/15 गुणे 100, 5 एक के 5, 5 दिया 15, 100/3 इसको भी भाग देंगे, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 त्रिक्का 9, 33 सही 1/3। क्वेश्चन नंबर